हाय दोस्तों, मैं राहुल देव कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के हिंदी गोधली भाग 2। बिहार बोर्ड के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देखेंगे आपके हिंदी 10वीं कक्षा के हिंदी के पहला अध्याय श्रम विभाजन जाति प्रथा। पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? संविधान के निर्माता। अच्छा, आपको बता दें कि हम लोग सभी प्रश्न, जो आज का प्रश्न है वो प्रथम पाठ से है, ठीक है। और सभी प्रश्न कैसे हैं? तो आपके सभी प्रश्न जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के माफिक होंगे, उसी की तरह होंगे। और ये सभी क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, और जो भी क्वेश्चन लिया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो बिहार बोर्ड बार बार पूछती क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन, कलर मैं दूसरा ले रहा हूँ, श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्वेश्चन समझ गए? उत्तर देखते हैं। कहता है भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि, यहाँ से समझना है, क्यों नहीं कही जा सकती है। आगे देखते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि मतलब इच्छा, रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी, यानी उससे बिना पूछे उसकी निजी क्षमता, यानी उसकी योग्यता के विचार किए बिना उसके पेशा निर्धारित की जाती है, ठीक है। यानी मनुष्य को बिना पूछे हुए उसके ऊपर क्या करना, उसके पूर्वजों को पेशा को थोप देना, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, ठीक है। जो व्यक्ति जिस पेशा से बंधा है, उसका पूर्वज जो बंधा था, आगे वाले फ्यूचर उसी में बांधे रहेंगे, उसी से काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को आंसर समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है? लोकतंत्र तो आप समझते हैं, तो सच्चे लोकतंत्र स्थापना करने के लिए जो लेखक हमारे कौन है? भीमराव अंबेडकर। उन्होंने किसी महत्वपूर्ण विशेष माने हैं? उत्तर देखते हैं। कहता है उत्तर कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक नीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, प्रभुता एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। क्वेश्चन का आंसर मैं विस्तारित कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामूहिक जीवनचर्या जरूरी है, यानी सामूहिक रूप से जीवन जीने के लिए जरूरी है। नीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करना, नियमों का आदान प्रदान करना, सामाजिक सम्मिलित रखना, समाजों में सम्मिलित रखना, और समाज के सम्मिलित अनुभव जो होंगे उससे क्या करना, एक दूसरे को आदान प्रदान करना, देना लेना, ठीक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, प्रभुता और स्वतंत्रता, इन तीनों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, या यूं कहिए कि लोकतंत्र का मूल नींव है। यानी इन तीनों चीज़ों से एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। प्रभुता हो, दूसरे के प्रति भाव रखते हो, लोगों में स्वतंत्रता का होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, जो भी हो स्वतंत्र। हम मूल व्यक्ति जो होते हैं भारत के, तो हम भारत के लोकतंत्र के जीने के लिए हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तभी हम लोकतंत्र में जीते हैं, नहीं तो किसी के अधीन जी सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? मैं एक बार बता दूं आपको कि ये VBI क्वेश्चन है। VBI क्वेश्चन है आपके, बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके। तो आप जरा इसको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, और लेखक ने क्वेश्चन का रूप क्या क्या है, कि लेखक ने विडंबना का स्वरूप किसे माना है और क्यों। उत्तर कहता है कि आधुनिक युगों में भी, यानी आधुनिक मतलब आज के युगों में भी,
जातिवाद का पोषक होना, पोषण माने बढ़ावा होना, इसके पोषकों की कमी नहीं है। यानी आज भी आधुनिक दुनिया में भी क्या हो गया है, जातिवाद को पोषक यानी बढ़ाने के लिए क्या हो गया है, लोगों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए लोगों की कोई कमी नहीं है। आज भी लोग पोषण को बढ़ाते जा रहे हैं, जातिवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के मन में, विचार में विडंबना का बात है। विडंबना मानते हैं। विडंबना का मतलब क्या होता है? विडंबना का मतलब दुख होता है। क्या होता है जी? दुख होता है विडंबना का मतलब। क्वेश्चन समझ गए? लेखक के अनुसार आज भी इस आधुनिक तौर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति, आज लोग चांद तक पहुंच गए हैं, आज लोग छुआछूत नहीं मानते हैं, आज जात पात नहीं मानते। उस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर किसको बढ़ावा देते हैं? जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। इसी बात को कह रहे हैं लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा क्वेश्चन कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जातिवाद प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? किस बात को, किस चीज को हम लोग पाठ में पढ़े थे जिसको क्या है, जाति प्रथा को एक हानिकारक रूप बताया गया है? एक हानिकारक यानी कि देखते हैं उत्तर। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। यानी उसकी इच्छा पर, उसकी स्वतंत्रता पर कि ये मनुष्य जो इच्छा है वो कार्य कर सके। इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाता है। अगर इंसान अपनी इच्छा से कार्य ना करे, जो इच्छा उसको करने के लिए क्या हो, कोई पढ़ाने के लिए सोचता हो और उसे क्या कह दिया जाए कि तुम खेती बाड़ी करो, या कोई खेती बाड़ी करने की इच्छा रखता हो उसे कहा जाए पढ़ाओ, तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा, उसमें रुचि नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें मानवीय कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हो पाता है। उस मानव में कार्यकुशलता की वृद्धि क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसमें कोई होगा नहीं होगा, वो इच्छा ही नहीं होगा, मन से कार्य भी नहीं करेगा, काम में भी कम कटौती कर देगा, काम भी कम करेगा। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रसित रहकर कम काम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। तब मनुष्य क्या करता है? अगर इच्छा के अनुसार काम ना मिले, आपकी इच्छा है कि हाँ हम कोई और काम करें और आपको ज़बरदस्ती कोई और काम दिया जाए, तो आप पूरा काम नहीं करोगे। जाहिर सी बात है, कम काम करोगे, टाल पटाल कर काम करोगे, करेंगे नहीं करेंगे, टल जाए नहीं टले, नहीं करना है, तो ऐसे इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है। तब जब मनुष्य को स्वेच्छा के अनुसार कार्य उसका नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वीं नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि ये भी क्वेश्चन आपका VBI क्वेश्चन है। ये भी बिहार बोर्ड का बार बार पूछे जाने क्वेश्चन है और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? अच्छा जी, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये भी क्या आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट का 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। पहला पार्ट है तो पहला पार्ट से कुछ क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? आपत्ति मतलब रोक क्या है, दिक्कतें क्या है लेखक की, किसके बारे में? तो जातिवाद के पक्ष में दिक्कत क्या है, तर्क किस पर लेखक लिखे हैं? उत्तर देखिए, उत्तर में क्या लिखे हैं। उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा पर कोई नहीं, मैं समझा दूंगा। कहते हैं क्या है कि निम्नलिखित है। पहला है क निम्नलिखित, यानी कि कोई ना कोई ऑप्शन से होता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। पहला क्या है कि जाति प्रथा क्या हुआ है, जात के साथ साथ जाति की जो प्रथा चलती आ रही है, जाति का जो प्रथा चलती आ रही है, उस जाति के प्रथा के साथ साथ क्या हुआ है, श्रमिक यानी कि काम को भी उसके साथ साथ विभाजन यानी बांट दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस प्रथा में यानी कौन सा प्रथा में, तो जाति प्रथा में श्रमिक विभाजन में क्या किया जाता है, इंसान मनुष्य ना चाहते हुए भी प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूपों से विभाजित कर दिया जाता है। यानी नहीं चाहता है कि हम इस काम को करें या फिर ये मेरा पूर्वजों का काम है और इस काम से मैं बट जाऊं, समाजों से दूर हो जाऊं,
जाति से बट जाऊं या प्रथा इस प्रथा में आ जाऊं, तब भी वो ना चाहते हुए विभिन्न वर्गों में उसको विभाजित यानी बांट दिया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। आप गांव देहातों में देखे होंगे, शहरों में भी देखने को मिलता है कि क्या होता है, ऊंच नीच, जात पात, ये सब बात बहुत ज़्यादा मिलता है। अब तो कम है थोड़ा सा, फिर भी आजकल भी देखने को मिलता है ये चीज़ें कि क्या किया जाता है कि श्रमिक के आधार पर, उसके काम के आधार पर जाति चुन दी जाती है और जाति के आधार पर उसे ऊंच और नीच दिखाई जाती है। जैसे हम लोग 4 जाति पढ़े थे ना, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, आप ये जानते हैं। तो उसमें भी क्या था, जाति के आधार पर बांटा हुआ था, उसमें भी दिखाया गया था, नहीं ऊंच नीच दिखाया गया था। उस हिसाब से आज आधुनिक दुनिया में भी ऊंच नीच करार दिया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, कहता है अगला कि जाति प्रथा पर आधारित, अगला पॉइंट है, जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या कह रहा है कि जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि जाति प्रथा पर जो आधारित है, क्या उसका कार्य वो किसके आधार पर नहीं है, किसके आधार पर नहीं है, तो आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर नहीं है, यानी इच्छा के आधार पर नहीं है। ठीक है, इच्छा के आधार पर नहीं है उसका कार्य। ये भी क्वेश्चन देख लिए, समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें लगता है कि अगला क्वेश्चन 7वीं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, उत्तर देखिए। जाति प्रथा के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क यह है, अच्छा किसके तर्क दे रहे हैं हम लोग, जो पोषक यानी जो बढ़ावा देते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रमिक विभाजन की आवश्यक मानता है। किसको मानता है, आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या समझे, क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में इसके पोषण का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। यानी कार्यकुशलता और सभ्य समाज के लिए किसकी आवश्यकता है, देखिए क्या कर रहा है, श्रमिक विभाजन की आवश्यकता है, जबकि ये वास्तविक आज के ज़माने के लिए नहीं है। चूँकि जाति प्रथा भी किसका अंग है, किसका है, दूसरा रूप किसका है, तो श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। इसलिए इसे क्या कोई बुराइयां नहीं मानते हैं। लेखक ये बात नहीं कर रहे, ये कौन नहीं मानते हैं, जो इसका पोषण देते हैं यानी जो इसको बढ़ावा देते हैं, वो व्यक्ति ये लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुराइयां नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड से, आप भी ध्यान से देखिएगा जरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसकी पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसके पारंगत हो या ना हो। इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इतना समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, हिंदू धर्म क्यों, क्योंकि देखिए हिंदू धर्मों में पेशा बांधी हुई है, कार्य के अनुसार उसके, श्रमिकों के अनुसार उसका जाति बांधा हुआ है। तो जाति प्रथा क्या है, ज़्यादातर हिंदुओं में मिलता है, हिंदू धर्मों में। क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है हिंदू धर्म जो उसका क्या हो, पैतृक पेशा ना हो। पैतृक मतलब खानदानी पेशा, ठीक है, खानदानी पेशा ना हो, जो दादा परदादा करते आए हैं वही आगे के पीढ़ी दर पीढ़ी करेगा, वो हिंदू धर्म से पीड़ित होकर के। इसके लिए वह उसमें पारंगत हो या ना हो, यानी उसमें उसको कुछ आता हो या ना आता हो, फिर भी वो क्या करेगा, वही कार्य करेगा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में क्या बना है, बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि ना हो या उस कार्य को नहीं आता हो पर उसका पैतृक पेशा हो तो वो दूसरे कार्य भी कर सकता है, पर इसके आधार पर उसके कार्य बदलने के लिए, कार्य को परिवर्तन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। तो वो व्यक्ति क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। किस तरह से? प्रत्यक्ष कारणों से तो बेरोजगार हो गया। आगे के एक लाइन और है, देख लेते हैं। कहता है कि उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? इसे ही मानते हैं। क्या कहते हैं कि एक गरीबी से या फिर औद्योगिक पीड़ित से भी ज़्यादा गरीबी की समस्या किसको मानते हैं लेखक? किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक आज की उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या उस निर्धारित कार्यों को मानते हैं जिसे लोग अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भाग्यवान से ग्रसित रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्या कहता है लेखक? गरीबी के कारण ये भी मानते हैं क्या कि कहता है क्वेश्चन पीड़ित ये भी मानते हैं क्योंकि जो लोग को रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, जो कार्य पर निर्धारित नहीं होते हैं, जिसे लोग अरुचि के साथ काम करते हैं, इच्छा नहीं उसके बाद भी जबरदस्ती जिसे बोल सकते हैं, जबरदस्ती काम करते हैं, उस काम में लोग टालू काम करते हैं, यानी टाल बटाल के काम करते हैं, मन लगा के काम नहीं करते हैं और कम काम करते हैं। ऐसे कार्य को टालू काम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।